धन्यवाद। पहले तो मैं आईपा का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक नौजवान समाजसेवी को, एक युवा को अपने मंच पे समय दिया, जगह दिया। ये बताऊं, सरकार की योजना जिस प्रकार से जनता को मिलनी चाहिए थी उस तरीके से मिली नहीं। जिस प्रकार से आवास, शौचालय, अलग अलग योजनाएं थी, उसका जो क्रियान्वयन हुआ वो धरातल पे जो आम जनमानस है उस तक पहुंच नहीं पाया। आईपा में आपका स्वागत है। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और प्रदेश को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ रुधौली विधानसभा के प्रत्याशी हैं पुष्कर आदित्य सिंह। आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका आईपा में स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं आईपा का शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक नौजवान समाजसेवी को, एक युवा को अपने मंच पे समय दिया, जगह दिया। ये बताऊं, सरकार की योजनाएं क्या जनता को मिली हैं? सरकार की योजना जिस प्रकार से जनता को मिलनी चाहिए थी उस तरीके से मिली नहीं। जिस प्रकार से आवास, शौचालय, अलग अलग योजनाएं थी, उसका जो क्रियान्वयन हुआ वो धरातल पे जो आम जनमानस है उस तक पहुंच नहीं पाया। सरकार दावा करती है कि सड़कों का विकास हुआ और गड्ढा मुक्त सड़कें हुई। क्या जमीनी हकीकत पे यहाँ कुछ है? आप भानपुर डुमरीगंज रोड से अगर आप पश्चिम चले जाएंगे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता आप लेके जाएं। आप बगल में ही यहाँ पे चैसार चौराहे से बरगदा तक रोड जाती है। बारिश में ये स्थिति हो जाती है कि पानी सड़क के ऊपर से बहता है और आज तक उस सड़क की मरम्मत कंप्लीट तरीके से हुई नहीं। केरला गरीब एक गाँव, वहाँ पे एक पुलिया है जो गिरी नहीं है, पूरी ध्वस्त हो चुकी है। गाँव वालों ने जब देखा कि सरकार किसी भी तरीके से सहायता नहीं करी तो गाँव वालों ने खुद इकट्ठा होकर वहाँ मिट्टी डाल के पुलिया को पाट के अपने काम के लिए इस्तेमाल की। सड़कों का जो मामला है उसमें व्यवस्थाएं कुछ हिस्सों में ठीक है, बाकी ज्यादातर 80% जो क्षेत्र है उसमें सड़कें हो चुकी हैं। आप युवा नेता हैं, किसानों की अगर बात करें तो यह बस्ती जनपद और खासतौर रुधौली गन्ना किसानों का क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ गन्ना किसानों का पेमेंट नहीं हो रहा है। क्या इसमें कमी है? क्या वजह है कि सरकार दावा कर रही है कि गन्ना किसानों का पेमेंट तत्काल किया जा रहा है? सरकार दावा करती है कि भुगतान तुरंत हो जाता है 14-15 दिन में, पर हमारे आसपास ही एक शुगर मिल है बजाज की, उसमें पिछले सत्र से लेके इस सत्र तक लोगों का बकाया अभी तक। वाटरगन चीनी मिल है, उसका मुद्दा पिछले 5 सालों में किसी राजनेता में या किसी राजनीतिक दल ने उठाया नहीं। तमाम ऐसे किसान हैं जिनका पेमेंट वहाँ बकाया है, तमाम ऐसे कर्मचारी हैं जिनको वहाँ से हटाया गया है। बस्ती चीनी मिलती, उसको भी बंद हुए काफी अरसे हो गया, तो एकमात्र जो निजी चीनी मिल है यहाँ पे बजाज की बची हुई है। जबकि ये क्षेत्र जो है हमेशा से एक गन्ने के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। ज्यादातर जो किसान है यहाँ पे रामनगर ब्लॉक की तरफ जाते हैं आप, या रुधौली ब्लॉक के कुछ हिस्से हैं, सटोवा ब्लॉक का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहाँ ज्यादातर अधिकतर जो किसान है गन्ने की खेती करते हैं। तो गन्ने किसान जब भुगतान नहीं होता है तो बड़ी समस्या हो जाती है। तभी जो पलायन होता है शहरों की तरफ इसीलिए होता है क्योंकि आदमी कृषि से जिस प्रकार से उत्पादन करके उसकी रोजमर्रा चलनी चाहिए, भुगतान ना होने के तो जो समस्या आती है, तभी हमारे नौजवान जो यहाँ क्षेत्र में है यहाँ से छोड़ के शहर तक जा रहे हैं। इस समय किसानों की सबसे मुख्य परेशानी है छुट्टा पशुओं से। सरकार दावा करती है गांव-गांव मतलब कनो हाउस खोल दिया गया है, गौशाले खोल दिए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उन छुट्टा पशुओं को किसान रात-रात भर रखवाली कर रहा है। जहाँ तक गौशालाओं की बात है तो तमाम ऐसे ग्राम सभाएं 95% ग्राम सभाएं ऐसे हैं जहाँ पर आप जाकर देखेंगे तो गौशालाओं की व्यवस्था बड़ी खराब है। गौशाला बनी तो थी जिस उद्देश्य से बनी थी, शुरुआत में तो गौ माताएं काफी थी, यहाँ गौवंश था, पर धीरे धीरे लोगों ने ध्यान नहीं दिया और जितनी यहाँ गौवंश थी वो वापस खेतों में, किसानों के खेतों में उनको परेशान करने लगी। आप इतने पढ़े लिखे हैं और मतलब क्या ऐसा चीज है कि आपको राजनीति में आना चाहिए? ये क्या मतलब आगे समाज सेवा करें, कैसे क्या दिमाग में आया? देखिए, जो एक ढर्रा बन गया है जो लोगों की एक मानसिकता है कि राजनीति बड़ी खराब चीज है। दूर से किसी चीज को खराब कहने से वो चीज सुधरती नहीं। आप पिछले 10, 15, 20 सालों में जिस प्रकार से राजनीति का स्तर गिरता गया है, अगर नौजवान पढ़े लिखे शिक्षित जो वर्ग है भारत में, अगर वो राजनीति में आकर सियासत को बदलने का प्रयास नहीं करेगा तो बाहर रह के हमें ये कोई अधिकार नहीं है कि हम कह दें कि ये बहुत खराब चीज है, इसमें जाना नहीं चाहिए। जो पढ़े लिखे, जब किसी भी समाज की दशा और दिशा बदलने का जो सबसे डायरेक्ट तरीका होता है वो राजनीति से होता है। हर एक परियोजना जिसका लाभ आज हर व्यक्ति उठा रहा है, कहीं ना कहीं 30-40 सालों में जो भारत का इतिहास रहा है, किसी न किसी राजनेता के द्वारा लिए गए निर्णय से ही हम लोग सभी प्रभावित हैं। तो अगर आगे जाके समाज में किसी भी तरीके का परिवर्तन करना है
तो राजनीति ही सबसे मुख्य धारा है, सबसे डायरेक्ट तरीका है सोसाइटी के लिए। आपके बाबा जी भी मंत्री थे यहाँ के, रुधौली विधानसभा से, रामनगर था, खेसराहा था। उसके बाद आपके पिताजी यहाँ के विधायक थे, फिर आप राजनीति में उतरे। देखिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा के बाद फिर बेटा? बहुत अच्छा सवाल पूछा, ये अच्छा हुआ और लोग पूछना, इसका जवाब मौजूद है। देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो हमारे परिवार से, इस क्षेत्र के लोग सालों से, दशकों से जुड़े हैं। जहाँ तक आप जो सवाल पूछना चाहते हैं विरासत की राजनीति, तो विरासत की राजनीति तब होती है जब आदमी सत्ता में होता है, एकदम पदासीन होता है और वो बढ़िया सोफे पे बैठा है और सोफे से हट के ही अपने लड़के को सोफे पे बैठा देता है। और हम लोग 2007 के बाद से सियासत में नहीं रहे, हमारे पास पद नहीं रहा है, तो 15 सालों का ही संघर्ष रहा है, गैप रहा है। तमाम लोग कहते हैं कि अरे बीच में गैप हो गया, इतने साल हो गए। फिर तमाम लोग सवाल पूछते हैं कि विरासत की राजनीति है, तो या तो गैप ही मान लीजिए या तो विरासत की राजनीति ही मान लीजिए, दोनों मत मानिए, कोई एक चीज नहीं। 2022 का चुनाव चल रहा है, आप जनता के बीच में जाते हैं, क्या क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं? देखिए, 2022 का जो चुनाव है वो जमीनी मुद्दों पर लड़ा है। जो ऐसी चीजें हैं जैसे पिछले 10 सालों में विधानसभा क्षेत्र को कभी अगड़ी पिछड़ी की लड़ाई में फंसाया गया, कभी धर्म की लड़ाई में फंसाया गया, कभी जात की लड़ाई में फंसाया गया। आज भी ऐसे क्रय केंद्र हैं जहाँ गेहूं धान खरीद नहीं हो रही है, ऐसे तमाम नहरें हैं जहाँ पानी नहीं पहुँचता है, सिंचाई की व्यवस्थाएं नहीं है, तमाम ऐसे छोटी छोटी सुविधाएं हैं सरकार की, परिवार आय प्रमाण पत्र हो गया, जिसको पाने के लिए जो आम जनमानस है उसको तमाम संघर्षों के द्वारा जाना पड़ता है। तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो 10 चक्कर दौड़ाते हैं तब जाकर उनका छोटा सा काम करते हैं। तो ये व्यवस्था, ये जो लोकतंत्र चल रहा है, ये जनता के द्वारा है, जनता के लिए। तो अगर उनकी सुविधाओं में उन तक जो पॉलिसीज हैं, जो योजनाएं अगर पहुंचने में कोई समस्या होगी तो उसी की लड़ाई लड़ना होगा। इस समय सबसे बड़ी समस्या रोजगार को लेकर है। अगर जनता आपको उस लायक बनाती है, रुधौली विधानसभा के आशीर्वाद अपना देती है, तो युवाओं के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, क्योंकि हम लोग का देश एक कृषि प्रधान देश है और इस क्षेत्र में ज्यादातर जो नौजवान है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो टेक्निकल एजुकेशन पाके घर बैठे हुए हैं क्योंकि अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं भविष्य जो भारत का है वो गाँव से निकलता है। गाँव के लड़के जब रोजगार होंगे, जिनको रोजगार मिलेगा तभी उज्जवल भविष्य होगा। इसका मुख्य एक सबसे अच्छा तरीका ये होगा कि अगर हम टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर को एक साथ सम्मिलित करके एक धारा में लाकर, जैसे आप सामने चीनी में है, ये हमें लोगों के संघर्षों के द्वारा, लोगों के प्रयासों से इसको यहाँ स्थापित किया गया। आज चीनी मिल से तमाम लोग हैं जिनको रोजगार मिला है, तमाम ऐसे किसान हैं जो आज अगर ये चीनी मिल नहीं होती तो शायद पता नहीं किस क्षेत्र में कहाँ जाकर गन्ना जम करना होता। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री से ही रिलेटेड इंडस्ट्रीज को आगे लाएं, यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करें, जिससे किसान का भी भला हो, जो टेक्निकल एजुकेशन पाके जो नौजवान गाँव में बैठे हैं वो भी उसमें सहभागिता करके इस क्षेत्र को आगे। जी, ये हमारे साथ आप पार्टी के इस चुनाव में मुख्य एजेंडा क्या होगा? मुख्य एजेंडा ये है, 2-3 मुख्य एजेंडे हैं। सबसे पहला तो जो तहसीलों पे और थानों पे भ्रष्टाचार एक तरीके से अच्छी तरीके से जो चल रहा है, व्यापक रूप से चल रहा है, उसको बंद करना। जो समस्याएं हैं जनमानस की, जो गाँव की दिक्कतें हैं, वो आदमी को दर दर भटकना ना पड़े, एक ऐसी जगह हो जहाँ वो पहुंच के इतनी सारी समस्याएं बता सके, उसी समस्याओं का समाधान हो, उस ऐसी एक व्यवस्था को सेटअप करने का प्रयास करेगा। और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो ये है वो है केंद्रों पे जो गेहूं धान की खरीद नहीं होती है, उस मुद्दे को लेकर हम लोग आगे जाएंगे। और तमाम लोगों के बीच में ये एक मुद्दा उठ के आया, पिछले 2 महीने से जो हम लोगों से मिल रहा है, बात कर रहे हैं, तो अवेलेबिलिटी जन सुलभता इन द सेंस कि आसानी से अपने प्रतिनिधि के पास लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर हम लोग चलाएंगे, अगर लोग अपना आशीर्वाद सहयोग देते हैं कि आदमी अपनी समस्याएं सही जगह सही समय में पहुंचाता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जमीनी चीजें हैं जहां आदमी अपनी छोटी छोटी बात कहने के लिए उसको 2 दिन 3 दिन 4 दिन इंतजार करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, वो सारी चीजें हम लोग करते हैं। जी, ये आप बस्ती जिले के रुधौली विधानसभा के आप पार्टी के प्रत्याशी थे और इन्होंने बताया कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता मुझे सहयोग दे रहे हैं, विकास के मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, अगर मौका मिला तो रोजगार और सड़क और किसानों की समस्याओं यहाँ से निदान दिलवाएंगे। नमस्कार,
आइपा को देखते रहिए। अमृतलाल बस्ती।